हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे ब्लाउज से नाप लेकर कटिंग कैसे करें और ब्लाउज की लंबाई कितना रहेगा, गला कितना रखना है, आर्म रोल कितना रखना है, ये सब जानकारी इस वीडियो में आप सभी को मिलेगा। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये नाप है। गला इसका लगभग 9 इंच तक है। नाप 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 लेकर हम बताएंगे। तो इसका नाप हम लेंगे। पहले लंबाई, पीछे से हम लंबाई का नाप लेंगे। तो लंबाई 13.5 है और गला 8 इंच है और ये फ्रंट का गला कितना है, 6 इंच है। अब हम इसका ये चेस्ट का नाप ले लेते हैं। तो ये 40 है टोटल। और ये आर्म रोल का नाप लेंगे। तो ये है दोनों तरफ का मिला करके 18 है टोटल। और लंबाई है, ये देखिए, आस्तीन की लंबाई 10 इंच है। और ये मोहरी है 11 इंच टोटल। अब हम यहाँ से डाट का भी नाप ले लेंगे कि डाट कितनी दूरी पर लगा है। जब हमें ब्लाउज का नाप लेकर बनाना है तो ब्लाउज की रिकॉर्डिंग बनाना है, क्योंकि ब्लाउज कैसे बना है कस्टमर का और डाट कितने पे लगा है, आस्तीन कितनी है, तो डाट देखेंगे। तो डाट ज़्यादातर 10 इंच पे लगता है। और दूरी आप देख लीजिए, दूरी 2-2 इंच पर है। तो देखिए नाप है। और कंधा है 10 इंच। और ये कपड़ा है, अस्तरदार ब्लाउज बनाना है। तो देखिए दोस्तों, 3 ब्लाउज एक साथ कटिंग करेंगे। ये ब्लाउज का कपड़ा है और ये अस्तर है। तो हम अस्तर को इसको धुले हुए हैं और प्रेस किए हैं। तो तीनों अस्तर हम एक साथ फैलाएंगे। अस्तर हम डबल रख रहे हैं, डबल करके हम एक साथ फैला ले रहे हैं एक बराबर से। स्केल है, इसी के सहारे से हम इसको बराबर करेंगे। इंची टेप से भी आप बराबर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। साढ़े 13 इंच ब्लाउज की लंबाई है। तो हम 14.5 पर कटिंग करेंगे। ये देखिए, हम इसको बराबर कर लिए हैं। 13.5 ब्लाउज की तैयार कंप्लीट है लंबाई। तो हम 14.5 पर लगाएंगे निशान। और ये देखिए दोस्तों, जब गला पीछे 8 है तो हम 5.5 पर लगाएंगे, यानी कि 11 इंच कंधा रख रहे हैं। और 5.5 इंच आर्म रोल की लंबाई ले लेते हैं। ये देखिए, अब हम चेस्ट रखेंगे। 40 है तो 40 का चौथाई भाग 10 हुआ, तो 10 पर निशान लगा लिए। 2 इंच मार्जिन रख दिए हैं। ये हमारा फिटिंग का है और ये मार्जिन का है। और यहाँ हम आपको आर्म रोल का गोलाई देना है। ये 5.5 है, इसको आप जो है यहाँ से मोड़ दीजिए। ये आधा हो गया। अब इस यहाँ से, और ये कितना आ रहा है, ये 2.5 आ गया है, 2.5 3.25 है। तो आप यहाँ भी 3.25 ले लीजिए और इसी को इस तरह राउंड में कर दीजिए। ये बहुत अच्छी गोलाई आ जाएगी। ये देखिए दोस्तों,
अब यहाँ हम जो गला रखेंगे तो गला हम 2 इंच रखेंगे और गले की चौड़ाई 2 इंच निशान लगाए हैं और गले की लंबाई है 8 इंच। यहाँ 2 है तो यहाँ हम 2.5 इंच रखेंगे और इस लाइन को हम सीधा खींचेंगे और इसको देखिए गले को हमने गोल कर दिए हैं। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। ये देखिए कटिंग हो गया है। अब हम और आर्म रोल की नाप ले लेते हैं। हम तो देर से ले रहे हैं, लेकिन आप लोग पहले नाप ले लीजिएगा कि सही आ रहा है कि नहीं। अब हम बैक पार्ट की कटिंग कर दिए हैं। अब फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। इसी के ऊपर कपड़े पे रखेंगे। ये देखिए हम रख लिए हैं। तो ये ब्लाउज है 4 डाट वाला, यानी कि 4 तीरा का है। तो हम यहाँ ज़्यादा लंबाई नहीं बढ़ाएंगे, हम 1.5 इंच लंबाई बढ़ाएंगे। बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट की लंबाई 1.5 इंच हम बढ़ा दिए हैं। और ये देखिए इसको हम अलग कर ले रहे हैं। ये सबसे आसान तरीका है, आप लोग बहुत आसानी से सीख सकते हैं। और ये कपड़ा तो यहाँ हम गला जो रखेंगे 6 इंच रखेंगे और यहाँ आधा इंच हम बढ़ा दे रहे हैं। ये देखिए 6 इंच पर हम निशान लगाए हैं फ्रंट गले का, और ये आधा इंच हम यहाँ बढ़ा कर लगाए हैं बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट को, क्योंकि यहाँ ये जब हम काज बटन पट्टी लगाएंगे तो आधा इंच हमारा दबेगा। और इसको हम इसी तरह से गोलाई देते हुए इसमें मिला देंगे। ये देखिए अब इसी के बराबर पूरी कटिंग कर लेना है। तो ये देखिए अब ये जो बैक पार्ट है हमने रख कर के कटिंग किए थे फ्रंट पार्ट को, तो इसको हम हटा देते हैं। तो ये देखिए अब हम यहाँ आर्म रोल पर हम गहराई देंगे। ये फ्रंट पार्ट है, अब इसकी हम कटिंग कर देते हैं। अब हम यहाँ तीरा का निशान लगाएंगे। तो तीरा का निशान हम 10 इंच पर लगाएंगे। ये देखिए, और यहाँ ये रहेगा 4 इंच और एक निशान हम 11 इंच पर लगाएंगे। ये देखिए ये हमारा ये बीच का हिस्सा है और ये इसी के रिगार्डिंग हमारा ये तीरा बनेगा, ये 11 इंच पर। तो देख लीजिए ये मेन तीरा हमारा यही है। अब इसी के बराबर हम यहाँ हम 2 इंच की दूरी रखेंगे और यहाँ हम 1.5 इंच की दूरी है और यहाँ भी। ये
अब ये जो बैक पार्ट है हमने रख कर के कटिंग किए थे फ्रंट पार्ट को, तो इसको हम हटा देते हैं। तो ये देखिए, अब हम यहाँ आर्म रोल पर हम गहराई देंगे। ये फ्रंट पार्ट है, अब इसकी हम कटिंग कर देते हैं। अब हम यहाँ तीरा का निशान लगाएंगे, तो तीरा का निशान हम 10 इंच पर लगाएंगे, ये देखिए। और यहाँ ये रहेगा 4 इंच, और एक निशान हम 11 इंच पर लगाएंगे, ये देखिए। तो ये हमारा ये बीच का हिस्सा है, और ये इसी के रिगार्डिंग हमारा ये तीरा बनेगा, ये 11 इंच पर। तो देख लीजिए, ये मेन तीरा हमारा यही है। अब इसी के बराबर हम यहाँ हम 2 इंच की दूरी रखेंगे, और यहाँ हम 1.5 इंच की दूरी है, और यहाँ भी ये देखिए दोस्तों, ये सारे तीरा हमारे तैयार हो गए हैं। अब इसी के रिगार्डिंग हमें सारे में लगाना है। तो इसी तरह इसको तीरा को बनाना रहेगा। इसमें बेल्ट नहीं है, ये 4 डाट वाला ब्लाउज है। और ये आस्तीन की लंबाई है, तो लंबाई का हम नाप लेंगे और कपड़े को बराबर कर लेते हैं। ये देखिए, तो जैसे कि यहाँ आर्म होल पर थोड़ा कपड़ा कम पड़ रहा था, तो हम यहाँ जॉइंट करेंगे। तो 10 इंच आस्तीन की लंबाई है, तो 11 इंच पर कटिंग करेंगे, ये देखिए। अब हम यहाँ 3 इंच डाउन करेंगे, क्योंकि आस्तीन लंबी है, ये देखिए। ये जो मोहरी है दोस्तों ना, आस्तीन की जो मोहरी है ना, ये 11 इंच की है, तो हम 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे फिटिंग का। यहाँ पे हमें सिलाई करना रहेगा, और हम 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं। तो यहाँ से हम ये देखिए, जब हमारा ये आर्म रोल 18 इंच है, तो एक तरफ का 9 हुआ, तो हम 8 इंच पर 1 इंच माइनस करेंगे। तो 1 इंच माइनस करने के बाद हम यहाँ, और उसके बाद हम 1.5 इंच हम मार्जिन रखेंगे। ये हमारा मार्जिन हो गया, ये हमारा आर्म रोल की गोलाई हो गई है। तो अब इसकी हम कटिंग कैसे करते हैं देखिएगा आप। ये जो हम 3 पर निशान लगाए हैं ना, इसी पे हमें इंची टेप आपको इस तरह रखना है, और ये देखिए परफेक्ट आ जाता है। अगर आपका आर्म रोल 18 इंच है, तो आप 18 का 8 9 हुआ, तो 9 का 1 माइनस कर देंगे 1 इंच। तो उसी पर आप जब आर्म रोल की कटिंग करेंगे तो एकदम बराबर आएगा। लेकिन आपको मार्जिन रखना है। अगर आपको मार्जिन नहीं रखना है, तो आप 9 इंच पूरा कटिंग करिए, तो उसी में मार्जिन भी आ जाएगा, और आपके ब्लाउज की गोलाई भी कंप्लीट आ जाएगी। तो ये देखिए, ये कंप्लीट आ गया है। अब इसको हम यहाँ मिला देंगे, यहाँ मोहरी में। अब इसको हम इसी तरह से, ये देखिए, गोलाई दे दिए हैं। और अब ये जो है ना, ये एक तरफ हम जोड़ लगाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा कम पड़ रहा था। ये देखिए ना, कैसे अच्छी से कितनी कटिंग हो गई है बढ़िया से। और यहाँ हम ये जो बीच का सेंटर है, यहाँ कट का निशान लगाएंगे, और
इसमें जोड़ लगाएंगे। ये जो हमारे पास कपड़ा एक्स्ट्रा बचा हुआ है इसी को हम निकाल लेंगे। जोड़ कैसे लगाना है इसको भी हम बता देते हैं। इस तरह रखना है कपड़े को और ये देखिए। अब यहाँ हम इसी तरह जोड़ लगाएंगे तो ये बराबर आ जाएगा। देखिए हम आस्तीन तीनों अलग कर दे रहे हैं ये, और इसमें जोड़ लगाना है। और इसमें जोड़ लगाना है। और इसमें लगाना है। तो ये कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब आप सभी को कैसे ब्लाउज में कटिंग करना है हम दिखा देते हैं ये करके। इसी तरह हम फैला लेंगे कपड़े के ऊपर। और इस तरह से रखना है। ये यहाँ बॉर्डर है तो बॉर्डर को पलट कर बनाना है, इसलिए हम बढ़ा करके कपड़ा नहीं लिए हैं। ये देखिए इसी तरीके से सारे ब्लाउज की कटिंग करना है। उसके बाद कच्चा करके और सिलाई करना रहेगा। आप चाहे हाथ से कच्चा करिए चाहे मशीन से करिए। और इसको जो बगल में कपड़ा निकाल रहे हैं इसको हम काज बटन पट्टी में आ जाएगा ये देखिए। इस हाई पट्टी बनाएंगे इसका। और ये आस्तीन है। और एक चीज़ और है, अगर मेन कपड़े में कपड़ा कम पड़ रहा है आर्म होल की तो उसको एक तरफ न लगाएं जोड़, दोनों तरफ लगाएं ताकि जो जोड़ है ना हमारा वो अंदर हो जाएगा तो इससे पता भी नहीं चलेगा। कभी कभी कम जोड़ लगता है तो सिलाई में चला जाता है। जैसे कि ये कपड़ा है इसमें थोड़ा सा कम जोड़ पड़ेगा तो हम एक तरफ जोड़ नहीं लगाएंगे। यही हम 4 पट्टी लेंगे और ये 4 हुआ ना, ये देखिए जब ये 4 हुआ तो ये थोड़ा थोड़ा हम यहाँ से यहाँ तक लगेगा पट्टी। तो हम एक पट्टी इसमें लगाएंगे, एक इसमें लगाएंगे, एक इसमें, एक इसमें, चारों में हम लगाएंगे तो उस बाहर नहीं दिखेगा, वो सिलाई में चला जाएगा। 2 अंगुल की पट्टी लगेगी, आप सब देख सकते हैं। इसी तरह मेन कपड़े में लगाना है।